बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं। यूसीसी नियमावली को मंजूरी मिल गई है। ये आज की बड़ी खबर प्रदेश से आती हुई देहरादून से यूसीसी को लेकर एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर यूसीसी की नियमावली पर कैबिनेट की मोहर लग चुकी है। आज हुई बैठक में कैबिनेट की मोहर लगी है यूसीसी की नियमावली पर। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, यूसीसी की नियमावली पर मोहर लगी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं आज। अब आप ये समझ लीजिए इस खबर के सामने आने के बाद कि 26 जनवरी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू हो जाएगा, जिसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जा रही है। और अब वो ट्रेनिंग का भी आज आखिरी दिन है। ये भी आपको जानकारी दे देते हैं किस तरह से इस पर काम किया जाना है। और 26 जनवरी के बाद अब यूसीसी लागू हो जाएगा। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं प्रदेश से आती हुई। यूसीसी किस डेट में लागू किया जाएगा अभी इस पर स्पष्ट नहीं किया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। मुख्यमंत्री ही तय करेंगे तारीख। इसके अलावा कैबिनेट में 28 जनवरी से शुरू होने जा रहे नेशनल गेम्स के बजट, प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों के प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। और मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हमने यूसीसी का जो वादा जनता से किया था अब वो पूरा कर दिया है। सीएम धामी बात करते हुए कहते हैं कि हमने चुनाव से पहले उत्तराखंड के लोगों से यूसीसी लागू करने का वादा किया था, जिसको लेकर सरकार लगातार आगे बढ़ रही थी। काम इस पर किया जा रहा था, बाकायदा कार्यकर्ताओं को इस पर ट्रेनिंग दी जा रही थी। आज यूसीसी की नियमावली को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। इसकी समीक्षा की जाएगी और जल्द ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी हमारा उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमारा वायदा था, हमारा संकल्प था कि हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2022 के चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे तो हमने ये वायदा किया था कि हम सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहला काम करेंगे, यूसीसी का विधेयक लाएंगे। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है। और आज माननीय मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी है कि जल्दी से जल्दी हम उसका डेटों का, चूंकि सारी तैयारी होने के बाद, चूंकि भारतवर्ष में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य देवभूमि उत्तराखंड बनने जा रहा है, तो सभी चीजों की समीक्षा करने के बाद हम जल्दी ही डेटों का ऐलान करेंगे। सर, नियमावली पर मंजूरी मिल गई है? हाँ, नियमावली पर सारी चर्चा हो गई है। बड़ा चेंज देखेंगे आप, क्योंकि पूरे देश का इंतजार है। बड़ा चेंज होगा और सरलीकरण की प्रक्रिया होगी। देवभूमि उत्तराखंड से गंगोत्री निकलेगी और पूरे देश में जाएगी। ये बात करते हैं निकाय चुनाव की। निकाय चुनाव प्रचार के लिए सीएम धामी ने पूरी ताकत लगा रखी है। देखिए, धुआंधार प्रचार किया जा रहा है उनकी तरफ से। श्रीनगर में सीएम धामी ने बीजेपी के उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत वहां मौजूद रहे। सीएम धामी ने जनता से राज्य में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की अपील की। सीएम धामी ने कहा कि जब केंद्र, राज्य और निकाय चुनावों में बीजेपी की सरकार होगी तो विकास काम 3 गुना तेजी से किया जाएगा। की सरकार है जो उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प, यानी कि जिस संकल्प में कोई विकल्प नहीं है कि उत्तराखंड हमारा देश का नंबर 1 राज्य बने, देश का अग्रणी राज्य बने, देश के अग्रिम पंक्ति के राज्यों में उत्तराखंड का नाम हो, उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य हो, इस मूल मंत्र के साथ काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है, अन्य पार्टियां हैं, ये केवल और केवल भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आखंड में डूबी हुई हैं। एक और भाजपा है जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति के संवर्धन के लिए काम कर रही है, संरक्षण के लिए काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जिसने अपने चहेते वोट बैंक को खुश करने के लिए अयोध्या में जो भगवान श्री रामचंद्र जी का 500 सालों के बाद भव्य और दिव्य मंदिर बनकर जब तैयार हो गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी नहीं आए भाइयों बहनों। आप सोचिए कि उनको न्योता भेजा गया कि आइए आप, लेकिन वो नहीं आए।
जानते क्यों नहीं आए? वो इसलिए नहीं आए, उनको पता था कि अगर हम भगवान रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मिलित हो गए तो एक विशेष वोट बैंक हमसे दूर चला जाएगा। जानते हैं ना कौन सा वोट बैंक है वो? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। देखिए, लगातार चुनाव प्रचार अभियान में वो जारी हैं और अलग अलग जगहों पर जाकर निकाय चुनाव को लेकर वो प्रचार कर रहे हैं। उत्तरकाशी में सीएम धामी रोड शो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के रोड शो में भारी संख्या में स्थानीय लोग पहुंच रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों के साथ बीजेपी कार्यकर्ता सीएम धामी का स्वागत कर रहे हैं और इस दौरान सीएम धामी बीजेपी के उम्मीदवार के लिए जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जो कि उत्तरकाशी में रोड शो करते हुए नजर आए हैं और जहां जहां पर उनका रोड शो हो रहा है वहां पर स्थानीय लोग उनके रोड शो का हिस्सा भी बन रहे हैं। स्वागत किया जा रहा है अपने प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का रोड शो के माध्यम से। ये लाइव तस्वीरें आपके सामने, सीधी तस्वीरें आपके सामने उत्तरकाशी से सीएम धामी की। देखिए, हर दिन 3 से 4 रोड शो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं, जनता से संपर्क कर रहे हैं, सीधा जनसभाएं कर रहे हैं। अब ऐसे में आप कह सकते हैं जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, 23 तारीख को मतदान होना है इस जनवरी महीने की और 25 को नतीजे आने हैं, उससे पहले मुख्यमंत्री धामी का प्रचार भी जोरों से आगे बढ़ रहा है और अपने प्रत्याशी को, अपनी पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने भी पूरी जान लगा दी है। दावा किया जा रहा है मुख्यमंत्री धामी की तरफ से कि ट्रिपल इंजन की सरकार तेजी से काम करेगी विकास के लिए प्रदेश की, जिसमें केंद्र में, प्रदेश में और निकाय में अगर बीजेपी की सरकार रहती है तो देखिए यहाँ पर काम और तेजी से के साथ किए जाएंगे। कांग्रेस के वादे खोखले हैं, झूठे हैं, जिसको लेकर लगातार पुष्कर सिंह धामी कटाक्ष भी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर। और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं श्रीनगर में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने भी चुनाव प्रचार किया और बीजेपी के उम्मीदवार के लिए जनता से वोट की अपील की। जब केंद्र में मोदी जी की सरकार, राज्य में धामी जी की सरकार, आपके पास सांसद भारतीय जनता पार्टी का, आपके पास विधायक भारतीय जनता पार्टी का, तो काम कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी। तो इसलिए मेरा कहना है, अगर आपको श्रीनगर में विकास करना है, अगर श्रीनगर की शक्ल बदल देनी है, अगर श्रीनगर में बेहतरीन तरीके से आपको मेयर बनाना है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशा उपाध्याय जी को विजयी बनाइए, आशा उपाध्याय जी को वोट दीजिए। भाइयों बहनों, आज धामी जी आपके बीच में आए हैं, हम सब लोग आपके बीच में हैं। आज आशा उपाध्याय का मतलब है कि मोदी जी की गारंटी, आज आशा उपाध्याय का मतलब है धामी जी की गारंटी, आज आशा उपाध्याय का मतलब है अनिल बलूनी की गारंटी। और आइए बढ़ते हैं आगे। देहरादून से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र को वचन पत्र नाम दिया है। कांग्रेस ने 26 वादों के साथ वचन पत्र जारी किया है, जिसमें मलिन बस्ती, साफ पानी, सफाई व्यवस्था, कानून व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग व्यवस्था के साथ निकाय चुनाव के बाद ग्रीन उत्तराखंड बनाने का वादा है। बता दें आपको कि इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता विपक्ष यशपाल आर्य वर्चुअली जुड़े। के साथ ट्रिपल इंजन होना चाहिए। दिल्ली में हमारे इंजन, देहरादून में हमारा इंजन और नगर पालिकाओं में भी हमारा इंजन होना चाहिए। मैं उनको कहना चाहता हूं कि डबल इंजन भी देख लिया हमने, ट्रिपल इंजन भी देख लिया। डबल इंजन भी फेल हो गया और ट्रिपल इंजन भी फेल हो गया। स्पीड ब्रेकर के रूप में जब कोई इंजन फेल हो जाता है, उसकी गति अनियमित हो जाती है, दुर्घटना होने की संभावना होती है, स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं। और इसलिए इस बार मैंने जनता से अनुरोध किया है कि निकाय चुनाव इनकी अनियमित गति, दुर्घटनाग्रस्त गति को नियमित करने के लिए स्पीड ब्रेकर के रूप में निकाय चुनाव हमको जिताए। वहीं कांग्रेस के वचन पत्र को बीजेपी ने ढकोसला करार दिया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की संस्कृति भ्रष्टाचार की संस्कृति रही है। वो कितने ही वचन पत्र जारी कर लें, पब्लिक सब जानती है।
तरीके से जो इनकी संस्कृति है वो भ्रष्टाचार से पूरी तरह से संलिप्त है। ये पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं और जो ये वचन पत्र में बातें कह रहे हैं ये पूरी तरीके से एक फालतू ढकोसले के सिवाय और कुछ नहीं है। ये पहले चुनाव जीतने से पहले वायदे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन चुनाव के पश्चात ये अपने सभी वायदे खुद ही भूल जाते हैं। तो इनका ये जो वचन पत्र है ये सिर्फ दिखावे के अलावा और कुछ भी नहीं है। जनता से रूबरू होने के लिए, जनता के करीब जाने के लिए धरातल पर कार्य करके दिखाया जाता है, जो कांग्रेस को नहीं आता है। निकाय चुनाव प्रचार में अब कुछ ही घंटों का वक्त बचा है। देखिए, देहरादून में कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार वीरेंद्र पोखरियाल ने रोड शो किया। रोड शो की तस्वीरें आपके सामने कांग्रेस ऑफिस से रेलवे स्टेशन तक इस रोड शो को किया गया है, जहां पर भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटे और अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आए। साथ ही दावा करते हुए नजर आए कि उनके कैंडिडेट के जीतने के साथ सारी सुविधाएं उनके घर के दरवाजे तक पहुंच जाएंगी। वीरेंद्र पोखरियाल का कहना है कि उन्हें देहरादून की जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। जन सैलाब सड़कों पर उतर रहा है और मेरा मानना है कि जीत सुनिश्चित होगी। जी, रोड शो शक्ति ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये सिर्फ पलटा बाजार में पदयात्रा है। कैसा समर्थन? जनता का अपूर्व समर्थन मेरे को मिला है एक आंदोलनकारी के रूप में, और आगे भी मिलता रहेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। सैनिक बाहुल्य क्षेत्र कोटद्वार के नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने सैनिक परिवारों को साधने में पूरी अपनी जान लगा दी है। इसके लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारक कर्नल अजय कोठियाल को मैदान में उतार दिया है। कर्नल अजय कोठियाल रैली और जनसभाओं के जरिए सैनिक परिवारों को बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के मेयर प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह रावत सैनिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं और उनके मेयर बनने से सैनिक परिवारों को एक अलग से पहचान मिलेगी। नगर निगम चुनाव का प्रचार अब थमने में कुछ ही घंटों का समय बचा है, लेकिन इन सबके बीच में प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी में पिछले साल 8 फरवरी को हुई बनभूलपुरा हिंसा का मुद्दा छाया हुआ है। बीजेपी ने इस बहाने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी के मेयर प्रत्याशी गजराज सिंह बिष्ट ने ऐलान कर दिया है कि उन्हें बनभूलपुरा के जिहादी और उपद्रवी प्रवृत्ति के लोगों को वोट नहीं करना चाहिए। नहीं, बनभूलपुरा में जो राष्ट्रवादी मुसलमान है वो मुझे वोट दे सकता है, लेकिन जो जिहादी है, जो अराजक तत्व है, जो गुंडागर्दी करते हैं, जो इस हल्द्वानी की फिजा को बिगाड़ना चाहता है, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, उस व्यक्ति का मुझे कतई वोट नहीं चाहिए जो इस हल्द्वानी की फिजा को बिगाड़ना चाहता है। रुद्रपुर नगर निगम तराई का सबसे बड़ा नगर निगम है। देखिए, यहां कोहरे वाली ठंड के बीच में इन दिनों खूब चुनावी शोर सुनने को मिल रहा है। 40 वार्ड वाले इस नगर निगम के जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस सीधे सीधे आमने सामने आकर खड़ी हो रखी है। बीजेपी जहां अपने 2 बार के मेयर की सीट को बचाने की कोशिश में है, तो वहीं कांग्रेस तराई का मैदान जीतकर एक नया इतिहास लिखना चाह रही है। देखिए रिपोर्ट। कुमाऊं में तराई के इस सबसे बड़े शहर रुद्रपुर में लगे इस कोहरे और ठंड के बीच चारों ओर चुनावी शोर है। 75,909 पुरुषों और 70,105 महिलाओं और 68 थर्ड जेंडर वाले इस नगर निगम में कुल मिलाकर 1,46,082 मतदाताओं के वोट पाने की लड़ाई है और इन्हीं वोटरों का मेयर बनने के लिए बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने की लड़ाई लड़ रही है। हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो हमारी सड़कें हैं पुराने समय की बनी हुई हैं, कई नहरें हैं, उनको कवर करने की आवश्यकता है। कवर करके 2 लेन बनानी पड़ेगी कई जगह पर। कई जगह बस्तियों से सिटी को कनेक्ट करने के लिए जो घूम के आना पड़ता है उससे हम कम करेंगे, ताकि जो चौराहों पे जाम है वो भी कम हो सके। हमारे प्लानिंग है कि हम यहाँ के जो भी मठ हैं, मंदिर हैं, पूजा के स्थल हैं, उनका सौंदर्यीकरण करेंगे। 10 साल से यहाँ नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उन्होंने क्या कार्य किया, कितनी सड़कें बनाई, या जल भराव की समस्या से आज तक निदान क्यों नहीं किया रुद्रपुर शहर का,
थोड़ी सी बरसात आती है, हमारे व्यापारी भाइयों के दुकानों में जल भराव हो जाता है। तो मैं उस समस्या का समाधान करूंगा। जाहिर है साल 2013 में नगर पालिका से निगम बनने के बाद से ही रुद्रपुर नगर निगम में लगातार 2 बार से मेयर पद पर बीजेपी का कब्जा है। साल 2023 में सोनी कोहली और साल 2018 में बीजेपी के रामपाल यहां से मेयर बने, लेकिन इस बार रिजर्वेशन का गणित बदला, सीट सामान्य हो गई। ऐसे में बीजेपी ने अपने प्रदेश मंत्री और युवा नेता विकास शर्मा को फ्रेश चेहरे के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने शहर के प्रमुख कारोबारी मोहन लाल खेड़ा पर दांव खेला है। ऐसे में जनता भी नई उम्मीद लगा रही है। वार्डों में खुली नालियां, बरसात के समय निचले इलाकों में होने वाला बरसाती पानी, बदहाल सड़कें, सार्वजनिक शौचालय, पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था, शहर में कम्युनिटी हॉल, इसके साथ ही शहर के 22 नए वार्डों में सीवर जैसी मूलभूत समस्याओं का समाधान लोग नई शहर की नई सरकार से लगाए बैठे हैं। काम के बेस पे जो मेयर चुनेंगे वही चुनेंगे और धर्म के नाम पे बहुत हो गया है। अब धर्म के नाम पे कुछ भी नहीं होने जा रहा है। अब जो होगा काम के नाम बेस पे होगा और ये मेयर अगर अगले 5 साल कुछ नहीं करेंगे तो हम फिर बदल देंगे। कुछ गलियां हैं जो बची हुई हैं एक आध, अब हम चाह रहे हैं वो भी, और हमारे नाले का जो निकासी है वो जब जल भराव हो जाता है उसका जरूर हो जाए, क्योंकि बहुत समस्या आती है। बरसात से पहले ही टेंशन हो जाती है कि अब यहाँ रहे या नहीं रहे, जल भराव होता है। इस बार उन लोगों ने इतनी अच्छी व्यवस्था करी थी कि पानी पहले ही साफ, इस बार भराव हुआ ही नहीं। पिछले बार उस बार जब हुआ था तो उससे बहुत अच्छी सीख ली सभी लोगों ने। हमारे यहाँ अभी नाली और रोड का समस्या है बहुत बड़ी, और ये 3 पॉइंट डैम पे जो हमारे आवागमन की जो सुविधा है उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मतलब शाम को भीड़ हो जाती है, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो इससे हम लोग चाह रहे हैं कि नए मेयर का चुनाव हो, जिससे कि हम लोग का काम। जाहिर है लोग नए पार्षदों और महापौर से अच्छी खासी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। इसके लिए लोगों की अपनी अपनी पसंद भी है। रुद्रपुर के चुनावी मैदान में बीजेपी, कांग्रेस, यूकेडी, बीएसपी के अलावा कई निर्दलीय प्रत्याशी हैं, लेकिन पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के बीजेपी के समर्थन में चुनावी मैदान छोड़ने से बीजेपी को बेहतर उम्मीद है। लिहाजा शुरुआत में जो गणित त्रिकोणीय होता दिख रहा था वो अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा हो गया है। रुद्रपुर से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। निकाय चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद है। विकास नगर और हबरपुर नगर पालिका क्षेत्र में पछुआदून के कई थानों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। इस फ्लैग मार्च का मकसद जनता को सुरक्षा का एहसास दिलाना था। साथ ही निकाय चुनाव से पहले पुलिस ने दूसरे राज्यों की भी सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है। बैरियर्स बनाए गए हैं जिनमें धर्मावाला जो कि अंतर्राज्यीय बैरियर है, इसके अतिरिक्त कुल्हाल हो गया, डाक पत्थर में जो खुदरी हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर है तो वहाँ पे बैरियर्स लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त सिटी में भी हरबटपुर हो गया और बाबूगढ़ में आदि जगहों पे बैरियर्स लगाए गए।